दोस्तों अभी हाल ही में एक फिल्म आई है द वैक्सीन वॉर। यह फिल्म कोरोना काल की कहानी को दिखा रही है कि कैसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कठिन हालातों से लड़ते हुए अपनी खुद की वैक्सीन बनाई और इसे भारत समेत दूसरे देशों में भी दिया। लेकिन वहीं इस वैक्सीन के बनने के पीछे की क्या कहानी रही और कितनी जद्दोजहद के बाद भारत के वैज्ञानिकों को यह मुकाम हासिल हुआ, इसी की एक विस्तृत कहानी को यह फिल्म दिखा रही है। इस फिल्म के निर्देशक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो इससे पहले द कश्मीर फाइल्स बनाकर अपनी परिपक्वता का परिचय दे चुके हैं। वैसे हम आपको आज के इस वीडियो में कोई फिल्म रिव्यू नहीं बताने वाले हैं। हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में वैक्सीन की जितनी आवश्यकता थी, आज के समय में भारत में ऐसी ही फिल्मों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन ऐसा क्यों, आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में कोई मूवी डिस्कस कर रहे होते हैं और जो दोस्त यह कहे कि वह सिर्फ हॉलीवुड की फिल्में ही देखता है, बॉलीवुड की घटिया फिल्में नहीं, तो आप या तो उसे बहुत बेवकूफ समझेंगे या फिर बेहद कूल। लेकिन यह सच भी है कि एक समय के बाद लोग फिल्मों से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि आज के समय में मनोरंजन के लिए ढेरों सोशल साइट्स है जहां पर आप अपना खाली समय आराम से बिता सकते हैं। आज का समय ऐसा है कि लोग फिल्मों से कुछ ऐसी चीजों को देखना चाहते हैं जो उसे बाकी दुनिया से नहीं मिलती हो। आज के समय में लोग क्यों क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों का इंतजार करते हैं? क्योंकि लोग इस बात को जानते हैं कि इस बार नोलन कुछ अलग सब्जेक्ट लेकर आएंगे और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसे आज तक सिनेमा की दुनिया में नहीं दिखाया गया है। जी हाँ, इतनी बातें कहने के पीछे एक ही मकसद है कि जवान और पठान जैसी बहुत सारी एक्शन फिल्में पहले भी बन चुकी है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये फिल्में खराब थी, लेकिन इन फिल्मों में कुछ नया नहीं था। बॉलीवुड की एक कमजोरी यह रही है कि वह एक अच्छी कहानी और अच्छी स्क्रिप्ट के अलावा हर चीज के पीछे खूब पैसे खर्च करते हैं, चाहे वह स्टार कास्ट हो, लोकेशन हो या फिर वीएफएक्स, और यहीं पर बॉलीवुड की फिल्में मात खा जाती है। पिछले सालों में हमने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, रणबीर कपूर की शमशेरा, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे, सलमान खान की राधे और शाहरुख खान की फैन और जीरो जैसी बड़ी बजट की फिल्मों को फ्लॉप होते हुए देखा है। लेकिन वहीं द कश्मीर फाइल्स, कांतारा और द केरला स्टोरी बिना किसी स्टार कास्ट और बिना किसी बड़े बजट के भी बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई की और इन फिल्मों को दर्शकों ने खूब देखा भी। कहने का मतलब यही है कि अगर अच्छी कंटेंट की कोई फिल्म अगर आई हो तो उसे देखना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने फ्रेंड सर्कल में उस बात को भी बोल सकें कि अपने यहाँ भी ऐसी फिल्में बनती है। दोस्तों जब आपने द वैक्सीन वॉर फिल्म का ट्रेलर देखा होगा तो आपको यह जरूर लिखा हुआ दिखा होगा कि इंडियाज फर्स्ट बायोसाइंस फिल्म, और यह बात बिल्कुल सही भी है। आप याद कीजिए पिछली बार आप बॉलीवुड की कौन सी फिल्म देखे थे जो लीक से हटकर थी। बॉलीवुड की फिल्मों की पहचान एक समय में होती थी ठाकुर और एक गरीब नायक की। जब यह थोड़ी आगे आई तो फिल्मों का मिजाज तो नहीं बदला और बस रोमांस के नए नए तौर तरीके हमें देखने को मिले। इसके बाद का समय कुछ ऐसा आया कि फिल्म मेकर्स सिर्फ स्टार के नाम पर फिल्में बनाने लगे और करोड़ों रुपए छापने लगे, जबकि फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ नहीं होती थी। फिर जब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो लोग स्टार वाले फीवर से बाहर आने लगे और यही वजह रही जो बड़े स्टार कास्ट की फिल्में जैसी ही आई वैसी ही चली भी गई। लेकिन इसी दौर में जो भी कंटेंट वाली फिल्में आई जिसमें दर्शकों को कुछ नया और अलग देखने को मिला तो वह फिल्म चली भी। धीरे धीरे साउथ की फिल्में भी हिंदी में डब होकर पैन इंडिया रिलीज होने लगी। इसी वजह से केजीएफ, पुष्पा, RRR और कांतारा जैसी फिल्में हिंदी बेल्ट में पहुंची। हिंदी बेल्ट के जो दर्शक बॉलीवुड से अच्छी फिल्मों का इंतजार कर रहे थे उसे साउथ की इंडस्ट्री ने दे दिया था, और इसी वजह से अब हिंदी बेल्ट के दर्शकों की डिपेंडेंसी भी खत्म हो चुकी थी। इस बात का एहसास बॉलीवुड वालों को भी हुआ और अब वह स्टार को लेना तो नहीं छोड़े, लेकिन फिल्मों के नाम पर वह कुछ नया लेकर नहीं आ सके। उनके पास कहानी तो वही रही, बस वीएफएक्स, एक्शन और लोकेशन अपग्रेड हो गए। इसीलिए बॉलीवुड से आज भी ब्लॉकबस्टर फिल्में तो निकलती है, लेकिन कंटेंट ड्रिवन फिल्में आज भी बाहर नहीं निकल पाती है।
फिल्म द वैक्सीन वॉर एक ऐसी ही कंटेंट ड्रिवन फिल्म है जो काफी कुछ नई बातें हमें बताती है। यह फिल्म हिट हो या फ्लॉप यह तो बाद की बात होगी, लेकिन इस फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री का तो बस इसीलिए एक थैंक यू बनता है कि वह ऐसे माहौल में रहकर ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोचे भी। इस फिल्म को देखने के बाद आप देश में हो रहे हर एक चीजों के बारे में अलग तरह से सोचने लगेंगे कि कैसे गवर्नमेंट को सिर्फ बाहरी ताकत से ही नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत से भी लड़ना पड़ता है, और यहाँ पर दुश्मन वो है जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी ओझल दिखता है। फिल्म द वैक्सीन वॉर इस देश के साइंटिस्ट को भी एक ट्रिब्यूट है, और यह फिल्म हमें अपने देश पर गर्व करना भी सिखाता है। इसीलिए अगर आप अभी तक इस फिल्म को नहीं देखे हैं तो अपने फैमिली के साथ जरूर देखिए, क्योंकि आज के समय में फैमिली के साथ बैठकर देखने वाली फिल्में कम ही बनती है। और अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं तो यह आपको कैसी लगी हमें सिर्फ एक लाइन में कमेंट में लिखकर बता दीजिए। बाकी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।